गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर चैनल द लाइफ आई स्टडी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आज है 28 मई, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस राज्य में वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो यह सबक पर जो वेबिनार का आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यह जो आयोजन किया गया था, यह राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना का जो आयोजन कोविड-19 के बाद सबक का किया, वह भारत सरकार के जनजातीय मामले के मंत्रालय ट्राइफेड के सहयोग से मिल करके किया। और इसमें ट्राइफेड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूनिसेफ ने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान कार्यक्रम लॉन्च किया। मतलब यानी कि ट्राइफेड जो है एक कार्यक्रम है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनिसेफ के द्वारा। अब ट्राइफेड के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइफेड के बारे में अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फुल फॉर्म। ट्राइफेड का फुल फॉर्म जो होता है, ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विभाग परिसंघ, ये है हमारा ट्राइफेड। ट्राइफेड का जो मूल उद्देश्य होता है, ये आदिवासी लोगों को जंगल में एकत्र किए गए या फिर इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही दाम पर बिकवाने की ये व्यवस्था करता है। क्या? ट्राइफेड। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। ये जो ट्राइफेड है, ये भारत के जनजातीय मंत्रालय के अधीन जो है यानी नियंत्रण में कार्य करता है। मुख्यालय इसका कहाँ है? दिल्ली में है। जनजातीय मामलों के मंत्री जो है वो अर्जुन मुंडा हैं। कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल्स कौन है? अर्जुन मुंडा। अब राजस्थान की हमने यहाँ पर बात की थी कि सबक नामक जो अभियान है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया था। तो राजस्थान के बारे में डिटेल में फैक्ट जान लेते हैं। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत हैं। जो यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है शामिल किया है। ठीक है, चलिए कुछ नेशनल पार्क जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन्हें देख लेते हैं। जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है ये पक्षियों के लिए ही रिजर्व्ड है, ये सिर्फ बर्ड के लिए ही रिजर्व्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये है, किस मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट सितंबर 2020 में लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया गया है? तो यह जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट लोकल से ग्लोबल थीम के द्वारा जो है इसे आयोजित किया गया, यानी हुनर हाट का जो आयोजन किया गया था वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसके तहत जो है विभिन्न हिस्सों के दस्तकारों शिल्पकारों अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का महत्वपूर्ण मंच है। यानी हुनर हाट जो है वो दस्तकारों और शिल्पकारों जो हैं वो अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, और इनके जो रोजगार से संबंधित भी यहाँ पर बहस या फिर बातें की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा बता देते हैं, अल्पसंख्यक यहाँ पर एक शब्द आया था, तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जो है मुख्तार अब्बास नकवी हैं। ठीक है, कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइएगा मुख्तार अब्बास नकवी की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या, यानी ये चुनाव कहाँ से जीते हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो हाल ही में सेना कमांडर का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का जो है सम्मेलन किया गया है। अब
ये जो सम्मेलन होता है बेटा, ये 2 बार वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष में 2 बार इसका आयोजन होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख। अगर बात करें नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं, वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया हैं और थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवरे हैं। ठीक है। अगर वहीं हम बात करें नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हमने दिवस का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको दिवस याद करने में कठिनाइयाँ होती हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें 100 से 150 दिवस आप चुटकियों में याद कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जिसे बोलते हैं, वो कौन है, तो ये हैं जनरल बिपिन रावत, यानी तीनों सेनाओं के ये प्रमुख हैं। ठीक है, जिसे CDS बोला जाता है वो है जनरल बिपिन रावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रेम नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया है, तो प्रेम नायर को भारत में किस देश में नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये नाइजर में नियुक्त किया गया। कहाँ पर, नाइजर में, नाइजीरिया में नहीं, नाइजर और नाइजीरिया 2 अलग अलग कंट्रीज हैं। नाइजर की राजधानी जो है नियामी है, मुद्रा फ्रैंक है और राष्ट्रपति की बात करें महामदो इस्सौफोफो है। ठीक है, और वहीं अगर बात करते हैं नाइजीरिया अलग कंट्री, हमने बात कर ली थी, राजधानी अबूजा और मुद्रा नायरा। ठीक है, राजधानी अबूजा है नाइजीरिया की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इका बाग को किसने लिखा है। ये पुस्तक बहुत ही चर्चित पुस्तक है, इका बाग। इसको लिखा गया है J.K. रावलिंग के द्वारा। J.K. रावलिंग ये वही हैं जिन्होंने एक सीरीज लॉन्च की थी हैरी पॉटर की जो सीरीज, यानी हैरी पॉटर की सीरीज को इन्होंने ही लिखा था। ये ब्रिटिश लेखिका हैं, कौन, J.K. रॉलिंग। ठीक है, J.K. रॉलिंग एक ब्रिटिश लेखिका हैं जिन्होंने हैरी पॉटर श्रृंखला को लिखा था। उन्हीं ने ही जो ये पुस्तक है द इका बाग, इसको भी लिखा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हैरी पॉटर श्रृंखला किसके द्वारा लिखा गया, J.K. रॉलिंग, ये 2019 में इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया, तो ये चुने गए हैं राजीव जोशी जी को चुना गया है। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं हमारे राजीव जोशी जी। इन्हें यह पुरस्कार दिया क्यों गया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बता देते हैं। इन्हें जो यह पुरस्कार दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की क्षमताओं को बेहतर बनाने के योगदान में उन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो दिया गया न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके जो IBM यानी IBM ये क्या है, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इसके CEO कौन है, अरविंद कृष्णा है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 4 धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन किसने किया है। चंबा सुरंग का जो उद्घाटन किया गया वो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। ये हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्हीं के द्वारा चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यह किसके तहत किया गया, ये 4 धाम परियोजना के तहत किया गया। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देते हैं, ये कहाँ पर किया गया है। तो ये परियोजना जो है मार्ग बनाए जाने की, यानी कौन सा मार्ग, 4 धाम कनेक्टिविटी मार्ग, जो मार्ग बनाया जा रहा था उसमें एक 440 मीटर लंबी सुरंग का जो उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। यह सुरंग है कहाँ, NH-94 में है। ये NH-94 किसको किसको जोड़ती है, तो ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड के यात्रियों को ये जो है यानी काफ़ी ज़्यादा दूरी को ये कम करने में सहायक होगी।
यह जो सुरंग को सीमा सड़क जो संगठन है BRO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब हम 4 धाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये भारत के 4 धाम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका, हरिद्वार, पुरी और रामेश्वरम। ठीक है, ये जो हमारे 4 धाम है इन्हें आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने सनराइज फूड्स में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो यह सनराइज फूड्स में 100% हिस्सेदारी जो खरीदी गई है ये ITC के द्वारा खरीदी गई है। अब आपको ITC का फुल फॉर्म बता देते हैं। ITC का फुल फॉर्म होता है इंपीरियल टोबैको कंपनी। ठीक है, ये ITC का फुल फॉर्म है, इसी के द्वारा जो है 100% हिस्सेदारी फूड में खरीदी गई। इसके CEO कौन है? इसके CEO हैं संजीव पुरी हैं, हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैचअप नामक नया कॉलिंग एप्लीकेशन किस सोशल साइट ने लॉन्च किया है? तो कैचअप नामक नया एप्लीकेशन फेसबुक ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? फेसबुक। यानी इसमें आपको कॉलिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। इसके सहायता से आप परिवार के लगभग 8 सदस्यों को एक साथ ग्रुप में जोड़ करके कॉल कर सकते हैं। फेसबुक के फाउंडर की बात करें यानी CEO भी वही हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। यानी फेसबुक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। वहीं अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए पहली बार इंडियन आर्मी के किस महिला अफसर को चुना गया है? तो ये जो चुनी गई हैं मेजर सुमन गवानी। यानी अगर हम बात करें मेजर सुमन गवानी की, तो इन्हें जो है सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पहली बार यानी महिला श्रेणी में इंडिया के जो इंडियन आर्मी को जो है पहली बार यह अवार्ड मिला है, वो भी किसको? मेजर सुमन गवानी को। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये हैं मेजर सुमन गवानी, आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। आपको बता देते हैं इनके जो मेजर सुमन गवानी को ये पुरस्कार दिया गया, ये क्यों दिया गया है? तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र मिशन यानी UN के तहत जो दक्षिणी सूडान में तैनात किया गया था, हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसी के लिए इन्हें जो है यह अवार्ड दिया गया। अब यहाँ बात हो रही संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। इस संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इससे बाहर का क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ पर है? मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। UN का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र। महासचिव की अगर हम बात करें एंटोनियो गुटेरेस, ये कहाँ के हैं? पुर्तगाली। पुर्तगाल की कैपिटल का क्या है? लिस्बन। ठीक है, और कितने देश इसमें शामिल हैं? तो 193 देशों की ये टीम है। ठीक है, कुछ विशेष अपवाद का मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो पूर्ण कंट्रीज नहीं है, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में रखा है, यानी UN जो है उन्हें ऑब्जर्व करता है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ताइवान है, वेटिकन सिटी है, फिलिस्तीन है। ठीक है, ताइवान, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन। ताइवान की कैपिटल ताइपे, वेटिकन सिटी की वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन की कैपिटल आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसकी भाषाएं यानी ऑफिशियल भाषाएं 6 हैं। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की जो भाषाएं यानी ऑफिशियल भाषाएं वो कितनी हैं? संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषाएं 6 हैं। कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, ये भाषाएं आप लोग याद रख कर लीजिएगा। और कितनी भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की? 6 भाषाएं हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब करने और शेयर करने से हमें मोटिवेट मिलेगा और आप वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।